हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल जेमिनाई जिनका भी ज़ोडिएक साइन मिथुन राशि है। ये रीडिंग है आप सभी के लिए एंड इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए कि आपके लाइफ में ये जो टाइम है 21 से लेके 31, जैसे आपने थंबनेल में देखा है, ये टाइम आपके लाइफ में क्या लेके आ रहा है, क्या चेंजेस लेके आ रहा है, क्या बदलाव लेके आने वाला है, क्या होने वाला है इस टाइम में बेसिकली आप लोगों के लिए। ठीक है, तो लेट अस सी क्या एनर्जीज निकल के आती है। आई होप यू गाइस आर रेडी फॉर द रीडिंग, अपनी रीडिंग के लिए रेडी हो। पर्सनल रीडिंग एंड गाइडेंस के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल, और या फिर जो है कि आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट भी कर सकते हो। वहाँ पे कॉलिंग की सर्विसेज भी है, एज यू नो, एज वी ऑल नो। तो यस, आप कॉलिंग वहाँ पे कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे डीएम ऐसे आते हैं कि आपको कॉल करनी है ऑन इंस्टाग्राम, सो यू कैन डेफिनेटली कॉल ऑन इंस्टाग्राम और मेल पे। ठीक है, चलिए क्या एनर्जीज है यहाँ पे जेमिनाइज के लिए, डिवाइन लेट मी नो। वाओ, दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल, नाइस। नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। ये दोनों एनर्जीज इफ यू सी कि बहुत सिमिलर है। एक पर्सन है जिसने सर झुकाया हुआ और बहुत सैडनेस के साथ है, एंड द सेम एनर्जी इज हियर, बट इनर फीलिंग्स दोनों की डिफरेंट है क्योंकि कप्स के साथ है और एक हर्मिट की एनर्जी के साथ है। आई विल लेट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हियर फॉर यू। एंड बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है वो है द मून की। तो जेमिनाइज, आई फील लाइक कि यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी शिफ्ट आ रहा है। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आप शिफ्ट करने वाले हो खुद को। ठीक है, जैसे फिजिकल शिफ्ट की बात होती है, मेंटल शिफ्ट की बात होती है, बट हियर आई फील लाइक यहाँ पे इमोशनल शिफ्ट आपके लिए काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा है। तो व्हाट इज़ दिस, आई विल लेट यू अंडरस्टैंड। नाउ यू सी, जब मैं यहाँ पे आऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी, बट आपके लिए जो पहली एनर्जीज आई है आई विल एक्सप्लेन दैट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो यहाँ पे काफ़ी ठंडी हो रही है, आप बताना आपकी तरफ की वेदर कैसी है। तो या किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी फॉर जेमिनाई, यहाँ पे यू सी कि आप जो है ना कि बड़े सुकून के साथ, बड़े आराम के साथ मुझे दिख रहे हो अपने काउच पे, चेयर पे और अपने बेड पे बैठे हुए इस टाइम में। एक मोमेंट यहाँ पे आप शेयर कर रहे हो बहुत स्पेशल सा, किसी के साथ नहीं, ये खुद के साथ, वेयर आप देखोगे कि एक लाइफ में क्या चाहिए आपको। अगर बहुत ऐसे लोग जेमिनाई में यहाँ पे हैं, आपको पता ही नहीं है व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ, आपका क्या गोल है, आपका क्या मोटिवेशन है, आप किस लिए आगे जाओ, किसके लिए करो। अगर ऐसे आप कैटेगरी में हो, इफ़ यू आर इन दैट कैटेगरी, तो यहाँ पे मैं एक बहुत खूबसूरत सा मोमेंट है आपके लाइफ में जहाँ आप अपने साथ शेयर कर रहे हो कि यू आर हैविंग सम, लाइक कॉफ़ी है, टी है, इट कैन बी एनीथिंग, बट यहाँ पे बहुत ही सुकून के साथ बैठे हुए हो उस काउच पे, और चेयर, सोफ़ा, यू कैन से एनीथिंग, आप अपने अकॉर्डिंगली ले लीजिएगा। और यहाँ पे आप अपने लाइफ में ऑब्जर्वेंट बन रहे हो, आपने क्या किया है फाइनेंस वाइज, और अगर आपको आगे क्या करना है। अगर आपको लाइफ में चाहिए कि यू वांट टू बिकम अ किंग ऑफ पेंटिकल, जहाँ आप अपने लिए प्रोवाइडर हो, फैमिली के लिए प्रोवाइडर हो, एंड फॉर योर लव्ड वंस, तो आप बाकी के लोगों के लिए क्या कर सकते हो, एंड फॉर दैट व्हाट आर द प्लान्स कि आपको करना पड़ेगा लाइफ में। तो ये चीज़ आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड इफ यू सी दिस नाइट ऑफ पेंटिकल के लिए बड़े ही सुकून के साथ ये पर्सन बैठा हुआ, इसलिए ऐसा नहीं कि टेंशन है। अगर इफ यू सी दिस टू कार्ड्स, इट्स लाइक ए वेरी टेंस्ड फेस्ड है यहाँ पे, इवन दो यहाँ पे साइड फेस नजर आ रहा है, बट स्टिल यू कैन सी इट। बट ये कार्ड आप लोगों के लिए बड़े सुकून के साथ ये पर्सन आप बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि फाइनेंस वाइज यू हैव सम प्लान, यू हैव समथिंग टू अचीव, और बड़े सुकून के साथ एक प्लान के साथ आप अपने लाइफ में कैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर सको। बिकॉज ये चीज़ है कि यहाँ पे कि आप सोच रहे हो अपने आप में कि प्लान है, रिसोर्सेस है, काम करना है, ऑल यू नीड कि अपना वो जो कंफर्ट जोन है उससे आपको बाहर आना है। वंस यू विल लीव दैट कंफर्ट जोन, आप कर लोगे, आपको पता है, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप वो चीज़ को कर लोगे। तो आप मुझे दिखाई दे रहे हो, दैट इज़ वाई यहाँ पे ये जो किंग के एनर्जी में आया है कार्ड बड़े सुकून के साथ आया है, बिकॉज उसके पास एम्पायर भी होगा, इसके पास फाइनेंसेस भी है, और इसके पास काफ़ी ग्रोथ है। ये कार्ड ग्रीन्स है, येलो है, एंड एक किंग है जो कि पेंटिकल्स के साथ है, तो आप समझ सकते हो कितना पावरफुल कार्ड है। ओके,
नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ द नाइट ऑफ सोर्स। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी इफ यू सी कि यहाँ पे आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में कुछ तेजी से आपकी तरफ चलता हुआ आते हुए दिखाई दे रहा है। ये कोई कॉल मैसेज जो है या फिर इवन इवन दिस कैन बी अ पर्सन जो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे इसमें इस समय इस टाइम में 31st से लेके 21st टाइम में आपके लिए मैं देख रही हूँ टाइमलाइन में क्या होने वाला है। कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, हु इज़ सीकिंग हेल्प, ठीक है, फ्रॉम यू। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। नाउ यहाँ पे इस पर्सन का आना आपकी लाइफ में विल बी वेरी लाइफ चेंजिंग, बिकॉज क्योंकि ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है आपकी मदद के लिए, सॉरी आपसे मदद मांगने, बट द थिंग इज कि इन वन वे और अनदर वे दिस पर्सन इज हेल्पिंग यू। आपकी ये पर्सन ये मदद करते हुए दिखाई दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं डिवाइन की मर्जी कि ये पर्सन आपके लाइफ में कोई जैसे एक मैसेज लेके आ रहा हो। ओके वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक सिचुएशन है वेयर आपको समझ में आएगा कि ये इस एनर्जी में आना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ निकल के आई है आपके लिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग भी हो सकता है कि आपको लेना पड़े इस टाइम में, वो चीज़ भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे हो सकता है इस टाइम में कोई आपको बहुत गुस्सा दिलाने की, इरिटेट करने की कोशिश कर सकता है। तो इफ़ यू कैन इग्नोर दिस पर्सन, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये भी आपके लिए एनर्जी है। एंड द टेम्परेंस की एनर्जी आपके लिए यहाँ पे ये बता रही है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा हीलिंग, बहुत सारा पीस आते हुए दिखाई दे रहा है। आपके अंदर पेशेंस आती हुई दिखाई दे रही, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना, उस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, इमोशनली बहुत सारी हीलिंग आती हुई आपके लाइफ में दिखा रही है। आप इमोशनली हील्ड पर्सन बन रहे हो, इमोशनली आप ग्रो कर रहे हो। बचकाना हरकत या इमोशनली किसी चीज़ से हर्ट हो जाना, किसी की बात को दिल पे ले लेना, इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, तो अभी आप जो है कि बाहर आ रहे हो। आप समझ रहे हो कि यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन। ना ही आप हर किसी को प्लीज़ कर सकते हो, ना हर कोई आपसे प्लीज़ हो सकता है। तो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस एनर्जी, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप बैलेंस रखने की खुद को कोशिश कर रहे हो। इवन दो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हर मूड के लोग हैं, हर बिहेवियर के लोग हैं, हर एटीट्यूड के लोगों को आप बहुत स्ट्रांगली हैंडल और डील करना सीख रहे हो। क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि यस, जैसे मैंने अभी कहा कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, या हर कोई आपसे खुश नहीं हो सकता। तो आप इस चीज़ को जब समझ ले रहे हो, रियलाइज़ कर रहे हो, तो आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में मुझे आती हुई दिखाई दे रहे हो। बी इट योर काम, बी इट योर रिलेशनशिप, बी इट एनीथिंग, हर चीज़ के लिए ये चीज़ जो है कि आप लोगों की ये चीज़ है जो अप्लाइड होती हुई यहाँ पे दिख रही है ना। यू सी दिस कार्ड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, जेमिनाइज आप लोगों के लिए ये एनर्जीज है कि किसी भी टाइम में कोई पास्ट में आपने डिसीजन लिया है खुद के लिए, बुरा डिसीजन रहा है, एंड रिग्रेट किया है आपने किसी सिचुएशन के ऊपर इमोशनली, तो वो आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, उसको लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस टाइम में मुझे दिख रहे हो कि आप कोई ना कोई चीज़ हो रही है जहाँ आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा आप अपने ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो। कोई इनर गाइडेंस आपको मिल रही है यहाँ से। आप खुद के लिए कोई डिसीजन लेके आ रहे हो। आप सोच रहे हो कि यार हमेशा आप दूसरों को ज्ञान दे पाते हो, दूसरों को एडवाइसेस दे पाते हो, वो चीज़ खुद पे क्यों नहीं अप्लाई कर पाते हो। यू आर इम्प्लीमेंटिंग दैट एनर्जी। ठीक है, आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट खुद के ऊपर करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे हो सकता है कि द मून की एनर्जी है, तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि सबकॉन्शियसली आप जो है कि यहाँ काम करते हुए दिखाई दे रहे हो चीज़ों के ऊपर। ठीक है, अपने ड्रीम्स के ऊपर स्पेशली, कि सबकॉन्शियसली कैसे आप अपने दिमाग में उस चीज़ को फीड करो जो आपका ड्रीम है, जो आपका गोल है, जो भी आप यहाँ पे हिट करना चाहते हो। ठीक है, और ये चीज़ काफ़ी आपके लाइफ में शांति दिलाती हुई दिखाई दे रही है। इस टाइम में मैं उन लोगों को देख रही हूँ जिनके साथ कोई ब्रेकडाउन हुआ है, एंड दे आर इन नो कॉन्टैक्ट विद देयर पर्सन। तो आपको चांसेस मिल सकता है कि उस पर्सन की एनर्जी से इधर यू आर कमिंग आउट, या फिर उनसे बात करके आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हो कि ओके तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। एंड आप इस तरीके से एनर्जी मुझे में दिखाई दे रहे हो बेसिकली कि ओके रहना है तो यू हैव टू मेंटेन योर बाउंड्रीज, और इफ नॉट यू कैन गो। ओह, यू सी दिस एनर्जीज, लेट्स सी क्या एनर्जीज है, लेट मी नो डिवाइन। वी हैव यस, तो यहाँ पे देखो हर्मिट की एनर्जी पे ये चीज़ बताती है कि बहुत सारा लर्निंग हो रहा है, कि आप समझ रहे हो कि आप बहुत सारी चीज़ों को करना चाह रहे हो, करते हो, बट आप कर नहीं पाते हो। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि आप ये सब कर सकते हो जो आप नहीं सोचते हो। तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यू आर एंटरिंग इनटू द न्यू फेज
और एक ट्रांसेंडिंग एनर्जीज है आप लोगों के लिए, ये चीज़ निकल के आ रही है। एंड देन वी हैव सिडक्शन का कार्ड है। यहाँ पे किसी के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होता हुआ आपको फील हो सकता है इस टाइम में। एंड इट इज़ लाइक ए थर्ड पार्टी रिमूवल भी है कुछ लोगों के लिए। आप या तो यू आर क्लियरिंग कि आपको थर्ड पार्टी को दूर करना है, इफ़ यू वांट, कि या थर्ड पार्टी को लेके कोई क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिल सकती है कि ये डिसीजन मेकिंग है, कि क्लैरिटी मिल रही है एंड दैट यू आर मेकिंग सम काइंड ऑफ डिसीजन कि ओके थर्ड पार्टी हटेगी तब आप रीयूनियन में आओगे, नहीं हटेगी कंप्लीटली तो यू विल नॉट बी द वन जो कॉम्प्रोमाइज़ करे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए रिफ्लेक्शन की एनर्जी है और ये रिफ्लेक्शन है सेल्फ रिफ्लेक्शन की और इंट्रोस्पेक्शन की, और ये चीज़ दोनों ही आई है। आपका इनर वूंड जो है कि इस टाइम में हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड लास्ट कार्ड है ये आप लोगों के लिए शिप का, जेमिनाई, मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो, ग्रोथ की तरफ आप दिखाई दे रहे हो, एक न्यू चेंज, एक नया माइंडसेट के साथ आप ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड बिकॉज ऑफ दिस यू सी, मैंने बैलेंस की बात की थी और एक बैलेंस का ही कार्ड आया है आप लोगों के लिए। यिंग एंड यांग की एनर्जी है, बैलेंस आ रही है, कुछ लोगों के लिए रीयूनियन है, थर्ड पार्टी रिमूवल है इस टाइम में, थर्ड पार्टी को लेकर क्लैरिटी मिलने वाली है आप लोगों को। एंड दिस इज ऑल्सो कार्ड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लोगों से मिलती हुई दिखाई दे रही है इस टाइम में आप लोगों को। यहाँ पे किसी के साथ अगेन दिस कार्ड इज टॉकिंग कि किसी के साथ आपको स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो सकता है। सो जेमिनाई, दिस इज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो कि 21st से लेकर 31st का टाइम आप लोगों को कैसा रहने वाला है। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस की सारे इन्फॉर्मेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप लिख सकते हो अपनी रीडिंग को। एंड यस, यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, वहाँ सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।